पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हरीफ बनने के मामले से ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि जो उम्मीदवार हमारे सामने नहीं, जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो तो सब तहरीक इंसाफ के हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आपको छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो फिर आज़ाद ना हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा, किसी ऐसे लोग पढ़ना भी गवारा नहीं करते। मुझे अजीब लगता है, सुप्रीम कोर्ट लॉजिक पर हल्फ नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट तहरीर आइन पर हल्फ लेती है। फैसला ये है लेकिन लॉजिक अलग है। ऐसा मैंने पहले नहीं सुना। हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते, सारे मसाइल हल हो जाते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। सुप्रीम कोर्ट पर हर चीज़ का मलबा ना डालें। तहरीक इंसाफ ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा था। सियासी जमात के इलेक्शन में वोटर्स की ख्वाहिश की अक्कासी कहाँ हुई? पार्टी इंतखाबात होते तो फ़ायदा तहरीक इंसाफ के मेंबरान को ही होता। इंतखाबात लड़ लेते। जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं तो सच बोलता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का मंशूर एक तो नहीं ना। पार्लिमानी निज़ाम में सियासी जमात की एक अहमियत होती है। आइन को देखना है तो पूरा देखें, मिक्स एंड मैच नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले नहीं कह रहे कि हम उसके मंशूर से मुत्तफिक नहीं। किसी रजिस्टर्ड सियासी जमात के लिए इलेक्शन लड़ा होना कोई क्यों ज़रूरी है? आज़ाद उम्मीदवार की शमूलियत के लिए मुझे उसके पीछे क्या दानिश है वो समझ नहीं आती। आपको आगाह करते चलें, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हरीफ बनने के मामले से ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि जो उम्मीदवार हमारे सामने नहीं, जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो तो सब तहरीक इंसाफ के हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आपको छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो फिर आज़ाद ना हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि किसी ऐसे जजमेंट पर कमेंट करना जो लोग पढ़ना भी गवारा नहीं करते, मुझे अजीब लगता है। सुप्रीम कोर्ट लॉजिक पर हल्फ नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट तहरीर आइन पर हल्फ लेती है। फैसला ये है लेकिन लॉजिक अलग है। ऐसा मैंने पहले नहीं सुना। हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते, सारे मसाइल हल हो जाते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। सुप्रीम कोर्ट पर हर चीज़ का मलबा ना डालें। तहरीक इंसाफ ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा था। इस सियासी जमात के इलेक्शन में वोटर्स की ख्वाहिश की अक्कासी कहाँ हुई? पार्टी इंतखाबात होते तो फ़ायदा तहरीक इंसाफ के मेंबरान को ही होता।